बोर्डम भी आ सकता है। ऐसे में अगर कोई कपल आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। आज का विषय थोड़ा अलग है और सच कहे तो कई लोगों के मन में भी होता है, लेकिन खुलकर कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। सेक्स टॉय क्या सच में सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाता है या इम्पोर्टेंट है? इस बारे में प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी के कुछ रीजंस हम सुनेंगे। 1985 से वो लोगों की सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में पिछले 40 सालों से उन्होंने लोगों को मार्गदर्शित किया है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नगर जैसे कई शहरों में उनकी क्लिनिक है और छत्रपति संभाजीनगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं, शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में होते हैं। सेक्स टॉय के बारे में क्यूरियोसिटी होना बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है और नेचुरली सवाल भी आता है कि क्या ये सच में काम करता है। डॉक्टर कहते हैं कि सेक्स टॉय कोई जादू की चीज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसका इस्तेमाल करे, ये ऑप्शनल होता है। जिससे कुछ कपल्स को इंटीमेसी में थोड़ी वैरायटी चाहिए होती है तो वो यूज कर लेते हैं और कुछ को जरूरत नहीं होती है तो वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये रूटीन बन जाता है। उस पैटर्न की वजह से थोड़ा बोर्डम भी आ सकता है। ऐसे में अगर कोई कपल कुछ नया ट्राई करना चाहता है तो वो सेक्स टॉय को या फिर टूल के रूप में मदद ले सकता है। लेकिन याद रखिए, जरूरत होती है एक्साइटमेंट क्रिएट करने की। ये सिर्फ पहले से मौजूद कनेक्शन को थोड़ा और इनहांस करता है। एक और बात, सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना दोनों का डिसीजन होना चाहिए। अगर एक पार्टनर को क्यूरियोसिटी है, दूसरा कंफर्टेबल नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप में कंफर्ट, ट्रस्ट, कंसर्न सारी चीजें उतनी ही मैटर करती है। मेंटली इंसान अगर रेडी ना हो तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, वरना ऑकवर्डनेस बढ़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि कई कपल्स में असली प्रॉब्लम टॉय नहीं होता है बल्कि कम्युनिकेशन होती है। लोग अपने फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशन, नीड्स खुलकर बताते नहीं हैं और वही डिस्कम्फर्ट या डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप कम्युनिकेट करना है। अब आप एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे तो इंटीमेसी भी अपने आप बेहतर होगी, चाहे वो टॉय के इस्तेमाल से हो या बिना। अब सेफ्टी के बारे में थोड़ा समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन सभी सेफ हो, हाइजीन हो, ये ज़रूरी नहीं है। गलत प्रोडक्ट या गलत तरीके से इस्तेमाल करने से इरिटेशन, इन्फेक्शन या डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए कभी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले क्वालिटी, मटेरियल, क्लीन, हाइजीन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हाइजीन का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एंगल, कुछ लोगों को लगता है कि अगर सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना पड़े तो रिलेशनशिप में कुछ कमी है, लेकिन ये पूरी तरह से सोच गलत हो सकती है। लोग नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, अलग फूड लेते हैं, वैसे ही कुछ इंटीमेसी में भी हो सकता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, लॉस डिज़ायर या फिर कोई खास सेक्शुअल कंसर्न हो तो खुद से एक्सपेरिमेंट करने की बजाय एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है और सही गाइडेंस से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं होती है। इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, कंफर्ट, एक दूसरे को समझना, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर ये मजबूत हो तो सिंपल क्लोजनेस भी बहुत सेटिस्फाई होता है। अगर ये कमज़ोर रहा तो टूल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेक्स टॉय एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं, ये फाउंडेशन नहीं है। आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। आपकी इंटीमेसी हेल्दी रह सकती है। बस एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, कंफर्ट रहे और बिना किसी प्रेशर के डिसीजन लें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।